गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें क्या रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करने चाहिए कि ऐसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है इनकी पहले जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की कोई जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती, तभी उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल, एफिशिएंसी लेवल, एफिकेसी लेवल इंक्रीज होता है। वैसे ही इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, मान लिया जाए आपको एक जो ड्राइवर है वो कहीं लेके जा रहा है किसी डेस्टिनेशन पे, और वो हर 1 मिनट बाद ब्रेक मारता है, रुक जाता है, सोचता है, फिर कुछ 50 मीटर आगे चलता है, फिर रुक जाता है और हर 10 मीटर बाद ब्रेक मारता रहता है। तो जो आप बस में बैठे हैं उनका क्या हाल होगा? आप इरिटेट होंगे, आपको समझ नहीं आएगा। और वो ड्राइवर इसलिए करता है कि वो ये देखता है कि भाई वो सड़क खराब है, अगर मैं उस सड़क पे गया तो मेरा बॉस ये कहेगा, अगर मैंने वो वाला ले लिया कट तो वो लॉन्ग कट होगा, तो मेरा बॉस ये कहेगा, अगर मैंने शॉर्टकट ले लिया तो उसमें ये होगा। तो वो क्या सोचता है? वो अपने बारे में सोचता है कि अगर वो कुछ भी काम करेगा उसको कहीं ना कहीं परेशानी और अकाउंटेबिलिटी झेलनी पड़ेगी। उसका बॉस क्या कहेगा या वो जस्टिफाई क्या करेगा और कैसे करेगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हमारे देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो इस देश को ड्राइव करते हैं, मैं पॉलिटिशियंस की यहां नहीं बात कर रहा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे स्कूल टीचर्स ही क्यों ना हो, जो हमारे देश के ड्राइवर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूं, वो सबसे इनसिक्योर लोग हैं। और हमने अपने देश की चाबी, गाड़ी उनके हाथ में, इन इनसिक्योर लोगों के हाथ में दी गई है। ये इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि इन लोग का ऑब्जेक्टिव शुरू से था कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? हमें जॉब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। तो ऐसे लोगों में आप मुझे बताइए, डायनामिज्म हो सकता है? ऐसे लोगों के अंदर करेज टेकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो सकती है? ऐसे लोग क्या मोटिवेट करके सिस्टम को आगे लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इनका पूरा टाइम अपनी नौकरी को बचाने में, कि इनकी ट्रांसफर कोई 3 टायर सिटी में या कहीं ऐसी जगह ना हो जाए जहां पे इनको पापड़ बेलने पड़े। तो ये पूरा काम कैसे करते हैं हमारे देश के जो ड्राइवर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं? जॉब सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपने लिए करते हैं। हर जगह ब्रेक मारते हैं, फाइलों को रोकते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये लोग ये करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हमें रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें क्या रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करने चाहिए कि ऐसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है इनकी पहले जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की कोई जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती, तभी उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल, एफिशिएंसी लेवल, एफिकेसी लेवल इंक्रीज होता है। वैसे ही इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। जिस दिन आपने ये कर दिया, ये लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज, इन लोग को जो सो कॉल्ड पेंशन है वो भी नहीं मिलनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट कोई एक रूल लेके आई है कि 2004 के बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनके लिए इन्होंने अलग सिस्टम निकाला है। बट मैं आपको ये बता दूं, इन लोगों को इतनी पेंशन मिलती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि उनके 40 लाख जो उनके एम्प्लॉयज है, जिसमें से 33 लाख लोग काम कर रहे हैं, 7 लाख अभी भी वैकेंसीज हैं, उसमें से उन लोगों को सैलरी प्लस पेंशन कोई 2 लाख करोड़ से ज्यादा मिलती है। और इन लोगों ने बदमाशी क्या की है? इन्होंने उसको बाइफरकेट नहीं किया कि सैलरी कितनी है और पेंशन कितनी है। इन्होंने सिर्फ एक 2.04 लाख का फिगर दे दिया, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अब महाराष्ट्र जैसी स्टेट अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 1 लाख करोड़ हर साल सैलरीज और पेंशन्स के तौर पे देते हैं। तो अगर आप हर एक स्टेट की पेंशन्स को ही निकालेंगे तो आप देखेंगे इस देश में
हम लोग कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ की पेंशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि करप्शन भी करते हैं, जो ऊपर से पैसे भी खाते हैं, जो लोगों को हरास भी करते हैं, और साथ में साल का 2-3 लाख करोड़ इन लोगों में, मैं सेंटर पर स्टेट की बात कर रहा हूं, इन लोगों के पेंशन के तौर में करप्शन करने का, ये सब मैनिपुलेशन करने का गिफ्ट मिलता है। सोचिए अगर ये 2-3 लाख करोड़ हम इस देश के गांव तक एजुकेशन में पहुंचा सकें तो हमारी एजुकेशन सिस्टम कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो दूसरी चीज ये है, पहले मैंने क्या कहा, इनको जॉब सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है, इनकी पेंशन तुरंत बंद होनी चाहिए। दे डोंट डिजर्व पेंशन। एक कॉर्पोरेट में जो आदमी काम करता है वो क्या करता है, उसको तो पेंशन नहीं मिलती। जो भी उसके पीएफ जो उसका कटता है पूरे उसकी उम्र भर की नौकरी में, वो पीएफ को वो यूज करता है। तो यही चीज हम लोग को इम्पोर्टेंट है इस देश के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ भी इंप्लीमेंट करने की। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कुछ गलती करी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने कुछ गलती करी और किसी पुलिस वाले ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने आपको पकड़ लिया, तो वो आपका बुरा से बुरा हाल कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अब इसको उल्टा देखिए, आपने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पुलिस वाले को, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पकड़ा या उसको गलत काम करते हुए देखा और रिपोर्ट करी, क्या आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री? आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप क्या दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट। अब वो कंप्लेंट देने के बाद इट इज बिटवीन हिज बॉस, हिज डिपार्टमेंट एंड हिम। आपका उसमें कोई इंटरफेरेंस, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इन्होंने दामाद, सन इन लॉ की तरह ट्रीट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। जो एक टैक्स पेयर, जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया का राइट है, वही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया अगर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया को भी उस इन्वेस्टिगेशन में एक पार्ट बनाना चाहिए, जैसे आप सिटीजन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इन्वेस्टिगेशन में पार्ट बनाते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन में सिटीजन ऑफ इंडिया का भी भागीदारी, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये हमें रिफॉर्म चाहिए। जब तक इस तरह के आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो करप्शन करते हैं, ऊपर पैसा खाते हैं, फिर बच्चों को अब्रॉड भेज देते हैं हायर स्टडीज के लिए, और क्या ये लोग करते हैं, ये लोग आराम से जिंदगी काटते हैं और बाद में पेंशन से और आराम से जिंदगी काटते हैं। ये सब जो इस सोसाइटी में मेनेस है, ये स्टॉप होना चाहिए। हम लोग ड्राइवर्स जो इनसिक्योर हैं, उनको इस देश की कमान देंगे तो ये देश उस स्पीड से नहीं आगे बढ़ेगा जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये लोग ब्रेक मारते रहेंगे, ये कहेंगे अभी सड़क खराब है, तो उस डिपार्टमेंट को इन्होंने ब्लेम कर दिया, और ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए, इनकी पेंशन्स बंद होनी चाहिए। हमें रिफॉर्म्स चाहिए कि अगर कोई सिटीजन इनको गलत काम करते हुए पड़ता है, सिटीजन ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो पावर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास होती है, वो पावर एक सिटीजन के पास भी होनी चाहिए। हमें रिफॉर्म्स चाहिए कि इनकी जॉब सेफ्टी, सिक्योरिटी को बिल्कुल हटाया जाए। इनके परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, जो नालायक है, जो करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको निकाला जाए। उससे आपके इतने अनएम्प्लॉयड जो लोग में कैपेबिलिटी है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में आने के लिए चांस मिलेगा, एंड वी विल हैव रियल गुड लीडर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।